हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनोज शर्मा जनक सिंह चौहान के साथ एमजे क्लासेस में। आज हमारा जो टॉपिक है वो है पिछले वाले वीडियो का सेकंड पार्ट, यानी कि टेंसेज थ्रू बॉलीवुड सॉन्ग्स का सेकंड पार्ट। पिछले वीडियो में हमने देखा था प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में। अगर नहीं देखा हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको लिंक मिलेगा, उस पर जाके आप देख सकते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है पास्ट टेंस। सबसे पहले अगर हम बात करें तो पास्ट टेंस प्रेजेंट टेंस की सेकंड फॉर्म है, यानी कि डू डज को हम डिड बना देते हैं, इज एम आर को वाज वर में चेंज करेंगे और हैज़ हैव को हैड में चेंज कर देते हैं, यानी कि प्रेजेंट टेंस की टोटल सेकंड फॉर्म। तो बात करें हम टेंस के बारे में तो पास्ट टेंस 4 भागों में बटा होता है। पहला पास्ट सिंपल, दूसरा पास्ट कंटिन्यूअस, तीसरा पास्ट परफेक्ट और चौथा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस वीडियो के अंदर हम 3 टेंस के बारे में बात करेंगे, सिंपल, कंटिन्यूअस और परफेक्ट के बारे में। क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूअस में कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं होता, सिंस फॉर का प्रयोग करते हैं और टाइम ऐड कर देते हैं, इसलिए सिर्फ हम 3 टेंस के बारे में ही जानेंगे। डिटेल्स के लिए अलग वीडियोज़ बनाए जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम पास्ट सिंपल की। पास्ट सिंपल में क्या क्या होता है, बेसिक चीज़ें हम जान लेते हैं कि इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग होगा और प्रेजेंट टेंस की तरह इस डिड का प्रयोग भी केवल प्रश्नवाचक वाक्यों में और नेगेटिव में ही किया जाएगा, यानी साधारण वाक्यों में इसका प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो अब पास्ट सिंपल टेंस के साधारण वाक्य देखते हैं। सबसे पहले किस तरह से वाक्य होंगे। चांद ने कुछ कहा, रात में कुछ सुना। तो चांद ने कुछ कहा, रात ने कुछ सुना। लास्ट में क्या आ रहा है, आ, फिर सुना, आ, कहा, आ, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो वाक्य के लास्ट में, किसी भी कार्य के लास्ट के अंदर अगर आ, ई, ए या ये अगर ये शब्दांश आते हैं तो वो वाक्य हमारे पास्ट सिंपल के होते हैं। इसका दूसरा स्ट्रक्चर है ताथा, तीथी, तेथे, जो हम आगे देखेंगे। तो इस सेंटेंस को हम किस तरह बनाएंगे। चांद ने कुछ कहा, इट मीन्स मून सेड समथिंग। रात ने कुछ सुना, रात को हम कहते हैं इंग्लिश के अंदर नाइट। तो नाइट लिसन, लिसन यानी सुनना, तो सेकंड फॉर्म लिसन हो जाएगी, लिसन समथिंग। तो मून सेड समथिंग, नाइट लिसन समथिंग। अब इसका दूसरा जो सेंटेंस है वो देखते हैं जिसमें ताथा, तिथि आएंगे। तो वाक्य देखते हैं। तुमको ही मांगा करते तुमको ही मांगा करते थे। तो तुमको ही मांगा करते थे, लास्ट में कार्य के अंदर ताथा आया है, यानी तिथि जो भी हमारा स्ट्रक्चर है वो आया है। तो ये वाक्य होगा पास्ट सिंपल का। तो तुमको ही मांगा करते थे, इट मीन्स आई बेग्ड यू। सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे हम, आई बेग्ड यू। अब इसके बाद हम नेगेटिव सेंटेंस में चलते हैं कि इस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस किस तरह से होते हैं। तो हम वाक्य देखते हैं। हमको मिला हमको मिला नहीं, नहीं का प्रयोग हुआ है, मिला आई ए में से आया है, इट मीन्स इसके अंदर हम अब डिड का प्रयोग करेंगे क्योंकि नोट आ गया है, डिड नोट का प्रयोग होगा। तो हम इस सेंटेंस को बनाएंगे आई डिड नॉट गेट। हमको मिला नहीं, आई डिड नॉट गेट। अब इसके बाद हम जो वाक्य देखते हैं वो है क्वेश्चन भी है उसमें और आंसर भी है, क्योंकि जब भी कोई पैसेज के अंदर पैराग्राफ आता है तो उसके अंदर पहले पैराग्राफ दिया जाता है, हमें बातें बताई जाती है, उसके बाद प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कुछ उसी तरीके से कहा भी जा रहा है और पूछा भी जा रहा है। तो हम देखते हैं ये सेंटेंस। मैंने देखा, तूने देखा, किसने देखा, उसने देखा, सबने देखा। मैंने देखा, उसने देखा, तूने देखा, इसने देखा, सबने देखा। तो इसको हम बनाएंगे किस तरह से। सबसे पहले देखा को हम सा बोलेंगे सेकंड फॉर्म में। तो सबसे पहले मैंने देखा है ना, आई सा। तूने देखा, यू सा। इसने, उसने, ये दोनों को हम ही बोलेंगे या शी बोलेंगे। तो ही या शी में से एक ले लेते हैं, शी सा या ही सा, ये हो जाएगा। अब क्वेश्चन कैसे पुटअप करेंगे। क्या देखा, क्या देखा, क्या देखा। तो क्या देखा इसमें क्वेश्चन हो गया, तो हम लिखेंगे इसमें डिड का प्रयोग होगा। वॉट डिड यू से। इसमें जो यू है यानी कि तुमने क्या देखा, तो तुम जो शब्द है वो हिडन है, छुपा हुआ है,
तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे अंग्रेजी में यू को। तो क्या देखा, तो यानी कि व्हाट डिड यू सी, क्योंकि डिड जब आता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हम करते हैं। अब इसके बाद हम कुछ और देखते हैं, इसका आंसर क्या होगा। क्या देखा का जो आंसर है वो किस तरह से देंगे हम, तो वो देखते हैं। मैंने कल एक सपना देखा, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा रहा था ना क्या देखा, तो आंसर आया मैंने कल एक सपना देखा। तो यहाँ पर साधारण वाक्य हो गया, इसलिए सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे और हम लिखेंगे आई सा अ ड्रीम यस्टरडे, यानी कल ही मैंने एक सपना देखा। अब इसके नॉन एक्शन सेंटेंस। नॉन एक्शन सेंटेंस का मतलब है जिसमें कोई कार्य का होना नहीं पाया जा हो, जैसे कोई एक्शन वर्ब खेलना, खाना, पीना, अगर इस तरह के सेंटेंस वर्ब नहीं हो तो उस सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे। तो सेंटेंस देखते हैं। कितने आदमी थे। कितने आदमी थे। अब इसमें कोई एक्शन वर्ब नहीं है तो हम लिखेंगे इसको, जब भी कोई एक्शन वर्ब नहीं हो तो था के लिए हम वाज का प्रयोग करेंगे, थी के लिए भी वाज का और थे के लिए वर का प्रयोग करेंगे। तो हम इस सेंटेंस को बनाएंगे हाउ मैनी पीपल वर देयर। हाउ मैनी पीपल वर देयर यानी कितने आदमी थे। तो इस तरह से ये जो पास्ट सिंपल टेंस था वो कंप्लीट हो जाता है। अब हम देखते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। पास्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर हम बेसिक देख लेते हैं थोड़ा सा। बेसिक का मतलब है कि हिंदी वाक्यों के अंत में जब किसी भी कार्य के लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे अगर शब्दांश आते हैं तो वो वाक्य पास्ट कंटिन्यूस के होते हैं। हेल्पिंग वर्ब वाज और वर आएगी, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर आएगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी लगाएंगे, क्योंकि आईएनजी का मतलब होता है रहा, रही, रहे। तो और इसको हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही जोड़ा जाता है। तो हम जिस काम के साथ रहा, रही आएंगे उसी के साथ आईएनजी जोड़ देंगे। तो सेंटेंस देखते हैं। मैं तो रास्ते से जा रहा था। मैं तो रास्ते से जा रहा था। अब जाने के साथ रहा जुड़ा हुआ है, इसका मतलब जाने को हम गो बोलते हैं तो गोइंग हो जाएगा। हेल्पिंग वर्ब में, इट मीन्स हमारा सब्जेक्ट एक वचन है इसलिए वाज आएगी। तो हमारा सेंटेंस बनेगा आई वाज गोइंग ऑन द वे। इस तरह से हमारा सेंटेंस बनेगा। अब हम इसमें किसी प्रकार का कोई इस तरह से नहीं है कि हेल्पिंग वर्ब साधारण में आएगी नेगेटिव में नहीं आएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। चाहे साधारण हो या नेगेटिव हो या चाहे इंट्रोगेटिव हो, सभी में इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब्स आएगी, यानी वाज वर्ब का प्रयोग होगा नेगेटिव में भी और पॉजिटिव में भी। अब हम देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर बेसिक्स के अंदर इसके अंदर चुका था, चुकी थी, चुके थे आएंगे किसी भी कार्य के लास्ट में। और हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे हम हेड का। सेकंड फॉर्म एज है की सेकंड फॉर्म होगी हेड, तो हेड का प्रयोग करेंगे। अब इसके सेंटेंस कैसे होंगे वो देखते हैं। दूर तू जा चुका था। तू आगे जा चुका था। लास्ट में चुका था आ रहा है, इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब हेड होगी। काम पूरा हो गया था इसलिए वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो हम इस सेंटेंस को बनाएंगे यू हैड गॉन अहेड। तू आगे जा चुका था। अब इस पैटर्न को देखते हैं हम और सेंटेंस बना सकते हैं, क्योंकि इस प्रकार के जो वाक्य हैं पास्ट कंटिन्यूस और पास्ट सिंपल के बहुत ज़्यादा वाक्य आते हैं रिपोर्ट राइटिंग में, ऐसे में। तो इनको हम जब भी बनाएंगे क्वेश्चन आंसर्स में इसी प्रकार के वाक्य हम लिखते हैं, तो इनके लिए हमें ये टेंस बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब हम देखते हैं कि और वाक्य किस तरह बना सकते हैं। तो जैसे तो इस तरह से हमने पास्ट टेंस देखा। फ्यूचर का जल्दी हम वीडियो लेकर आएंगे। धन्यवाद।